लगातार यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पोल इन्होंने खोली है। जिस तरीके से उनके पास फंड आता है, उस फंड को वो कहाँ खर्च कर रहे हैं ये नहीं पता चलता, लेकिन हाँ उसके लिए वो केंद्र सरकार पर जरूर आरोप मंड देते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम संत सिंह है जी। मैं पेरेंट स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से हूँ और हमारे बच्चे माता गुजरी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। हमने एक आरटीआई लगाई जिसमें कि 2016-17 के अंदर हमारे स्कूल की फ़ी हाइक रिजेक्ट की गई और स्कूल को पैसा वापस करने के लिए बोला गया और उसके बाद कभी भी हमारा स्कूल अप्रूवल के लिए नहीं गया। ये हमारे पास आरटीआई है। उसके बावजूद और हमारा स्कूल फीस बढ़ा रहा है। आज बच्चों के रिजल्ट रोके हुए हैं, उनको क्लास में आने से रोका जा रहा है और कोविड के अंदर क्लासेस रोकी गई, उनको पेपर देने से रोका गया। अरविंद जी बड़े बड़े भाषणों में और विज्ञापनों में ये कहते हैं कि हमने शिक्षा स्तर बहुत ऊंचा कर दिया, पर हमें तो कहीं नज़र नहीं आया। ये उनके आते ही उन्होंने स्कूटनिंग कराई 200 से ऊपर स्कूलों की। हमारे स्कूल का भी उसमें नाम था। इन्होंने बढ़ाई है, आप ये कह रहे हैं। आप लोगों ने फी वापस करने की डिमांड की? फी को तो छोड़िए, हम अभी ये कह रहे हैं कि जो आपने फी हाइक अभी 20% बढ़ाई है वो वापस लीजिए। वो कह रहे हैं जी आप जहां मर्जी चले जाइए, हमारा सरकार कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम अपनी मर्जी से जो लेना चाहते हैं वो लेंगे। सरकार ने बोला नहीं सर, हमारे स्कूल कह रहा है। अच्छा, स्कूल कह रहा है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने डिपार्टमेंट में सब जगह लिख के दे दिया, डीसीपीसीआर में दिया, वहाँ से समन हुए। हमने 5 तारीख को भी ये डीडी को दे के आए हैं जोन को और उन्होंने एक शो कोज नोटिस हमारे को दिखाने के लिए कर दिया और उसको बाद में अप्रूवल के लिए ऊपर भेज दिया। तो ये चिट्ठी का खेल आज 3 साल से चल रहा है हमारे साथ, तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ये 2017 का ऑर्डर है योगेश प्रताप जी का, जिसमें बोला गया कि पैसा वापस किया जाए स्कूल को। ये स्कूलों की लिस्ट है जिन स्कूलों को अभी तक नहीं किया है, कोई पैसा वापस नहीं किया है और हमारे बच्चे इस समय मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। मेरी मनीष सिसोदिया जी से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द संज्ञान लें। हमने उनके पास भी लिख के दिया हुआ है, पर इसके ऊपर वो कोई भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं और वो अपनी चाल चल रहे हैं, इलेक्शनों में मस्त हैं कि हमें आज यूपी में सरकार बनानी है, हमें हिमाचल में सरकार बनानी है, हमें गोवा में सरकार बनानी है। अरे सर, दिल्ली को तो संभाल लो। आज से दिल्ली संभल नहीं रही है। आप बड़े बड़े राज्य में चुनावी सब में, अब आपने पंजाब में बोला, हमसे पूछिए पंजाब में हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, आपने बोला कि एडमिशन फीस नहीं लगेगी। हमारे रिश्तेदार कह रहे हैं कि वो उन्होंने बोला है बच्चों को तब भेजना, एडमिशन फीस आपको जमा करवानी पड़ेगी। तो सर कहाँ पर हैं आपके वादे? सिर्फ वादे वादे वादे, बड़े बड़े विज्ञापन। हमें विज्ञापन नहीं सर, हमें ज्ञापन दो, उसके ऊपर काम दो, हमें काम चाहिए। आप उसके ऊपर ठोस कार्रवाई करिए। हमारे स्कूल अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और हमारे बच्चे इसमें प्रताड़ित हो रहे हैं। और हमारा जो बाल संरक्षण विभाग है, हमारे अनुराग कुंडू जी, वो भी हमारे साथ चिट्ठी का खेल खेल रहे हैं। बस ऑर्डर कर देते हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमने अनुराग जी को भी कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी कॉल भी नहीं उठाते हैं। तो ये देखिए जिस तरीके से बता रहे हैं, माता गुजरी कॉलेज से ये हैं। यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, फीस ना देने पर उन्हें पनिश किया जाता है और स्कूल की तरफ से प्रेशराइज किया जाता है अभिभावकों को कि जल्द से जल्द फीस भरे। और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जितने वादे कर रहे हैं शिक्षा स्तर को लेकर दिल्ली में, वो सभी झूठे साबित हो रहे हैं और ये लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में जाकर, लेकिन दिल्ली इनसे संभल नहीं रही है। आदेश जी, संघर्ष करो, तुम्हारे साथ हैं। मैं धन्यवाद करूंगा। बढ़ी हुई फीस, आप सब लोग बोलेंगे वापस लो, वापस लो। बढ़ी हुई फीस वापस लो, वापस लो। बढ़ी हुई फीस वापस लो, वापस लो। बढ़ी हुई फीस वापस लो, वापस लो। आ रहे होंगे स्कूल ड्रेस पहनकर। ये डीपीएस के बच्चे हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे। छोटे छोटे बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, यहाँ से देख सकते हैं, और अपने अभिभावक के साथ में। अब जिस तरीके से फीस बढ़ रही है, बच्चों को कैसे पढ़ाए कोई स्कूलों के अंदर? प्राइवेट स्कूलों का खर्चा कैसे अभिभावक उठा पाएगा? क्योंकि फीस में इतनी बढ़ोतरी कर दी है कि 1-2 बच्चे अगर किसी के हैं तो दोनों बच्चों की फी पे करनी होती है। एक बच्चे की फीस देने में ही इतनी मुश्किल हो रही है। यहाँ पर 2-2, 3-3 बच्चे अगर कोई पढ़ाना चाहे अपना
प्राइवेट स्कूल में तो नहीं पढ़ा पाएगा, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से दिल्ली में घोटाले एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल के सामने आ रहे हैं लगातार, देखिए चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, यमुना को साफ नहीं किया जाता है, बिजली को लेकर काफ़ी हंगामा मचा है दिल्ली में, और पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, पानी नहीं आता है। और अब देखिए यहाँ पर जो फीस बढ़ाकर अरविंद केजरीवाल जो लोगों से वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के लोगों से, वो भी यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि लोग बहुत त्रस्त हो गए हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार से। और बीजेपी जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। देखिए, मैं कुछ फैक्ट्स के हिसाब से ये प्रूव करने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से दिल्ली सरकार के जो दावे आज की डेट में जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं। क्योंकि ये सारे जो दावे हैं वो गलत साबित करने के लिए मैं प्रूफ लेकर आई हूँ। और एक तरफ जहाँ इनका शिक्षा विभाग कहता है कि मैंने स्कूलों को कंट्रोल किया है, जिसके बाद शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मैंने स्कूलों पे लगाम लगाई है। और अभी हाल ही में जो इनका बयान आया था कि पहले जो फीस होती थी दुगनी हो जाती थी, 1.5 गुनी हो जाती थी, तो मनीष सिसोदिया जी या तो अपने शिक्षा विभाग से ज़्यादा कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, जिसी के लिए मीडिया में आके केवल और केवल झूठे दावे देते हैं। अब मैं आपको कुछ स्कूल के बारे में बताना चाहूँगी। मेरे हाथ में एक एक्सेल शीट है, ये आपके सामने एक्सेल शीट है, आप लोग कॉपी लेना चाहें मैं आपको दे दूँगी। इस एक्सेल शीट में क्योंकि मनीष सिसोदिया जी ने बोला कि 15-16 के बाद फीस नहीं बढ़ी, सिंपल मैं बता देती हूँ स्कूल किस तरीके से फीस बढ़ा रहा है और किस तरीके से ये मनमानी फीस वसूलने की परमिशन दे रहे हैं। पहला ये है 15-16 में जहाँ पे ये स्कूल का पेरेंट क्वार्टरली 25,000 रुपए फीस देता था, आज उस पेरेंट को 22-23 में आने के बाद 40,000 रुपए फीस देनी पड़ रही है। ये क्वार्टर की फीस मैं बता रही हूँ। आप ये देखिए 25,000 से 40,000 क्वार्टरली फीस बढ़ जाना, यानी कि 15,000 बढ़ जाना, क्या ये बढ़ोतरी नहीं हो रही धीरे धीरे? दूसरी बात, स्कूल डिफरेंट हेड्स में फीस ले रहा है। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जो 15-16 से पहले ये हेड्स यहाँ नहीं थे, 15-16 के बाद इन लोगों ने उनको तरीका बताया आप कैसे कमाएं। मैं एक हेड का आपको एग्जाम्पल दूंगी। ई लर्निंग के नाम पे वो लोग पैसा ले रहे हैं पेरेंट से, 400 रुपया पर मंथ पेरेंट दे रहा है ई लर्निंग के नाम का। ये सब चीजें आप लोगों को इसलिए ध्यान देनी चाहिए क्योंकि पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे की जब फी पे करता है बिल नहीं देखता। ई लर्निंग के नाम का 400 रुपए पर मंथ, यानी कि 3,000 बच्चे हैं तो ये बनता है 12 लाख रुपया। जब 12 लाख रुपया बनता है, आप साल भर का लगाइए, स्कूल 1,40,40,00,000 रुपए का हिसाब किताब जो लगा रहा है, तो मनीष सिसोदिया जी कृपया बताइए स्कूल 1.5 लाख रुपए की कौन सी ई लर्निंग दे रहा है? जबकि आपके दिल्ली के सभी स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड हैं। यहाँ पे जो लॉस चलता है, आप खुद कहते हैं फालतू के हेड्स नहीं आएंगे, और ई लर्निंग का हेड भी आपका एनुअल एंड डेवलपमेंट चार्जेस का पार्ट होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये स्कूल ड्रेस में निकल रहे हैं, क्योंकि बच्चों के बैग भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी है, क्योंकि बुक्स इतना भरा गया है इनके अंदर। और जिस तरीके से देखिए बताया जा रहा है कि 15 से 16 के बीच में जो स्कूल फीस हुआ करती थी दिल्ली में पब्लिक स्कूलों की, वो 25,000 थी, लेकिन 22-23 आते ही देखिए स्कूल की फ़ीस जो है 40,000 कर दी, यानी कि 15,000 से ऊपर का इजाफा यहाँ पर दिल्ली सरकार ने स्कूल फीस में किया है। और ये इजाफा बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि धीरे धीरे करके ये बढ़ता ही जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं, देखिए वो किस तरीके से ये महंगाई भी हो रही है, और उसके साथ ही स्कूलों की फ़ीस बढ़ना कैसे कोई अभिभावक अफोर्ड कर पाएगा। वहीं देखिए ई लर्निंग के नाम पर भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार जो है प्राइवेट स्कूलों में जो है 400 रुपये से ऊपर का जो फ़ाइन है वो रखती है ई लर्निंग के नाम पर। तो स्कूलों में ई लर्निंग के नाम पर आप 400 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, उसके बाद आप 25 से 40,000 फीस को बढ़ा देते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल जो है जो बोलते हैं कि फ्री दे रहे हैं, गरीब बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये जो पब्लिक स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पर इतना ज़्यादा परेशानी उनके पेरेंट्स को होती है, क्योंकि फ़ीस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और फीस के इजाफे से देखिए बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। ऑर्डर्स का उल्लंघन हो रहा था, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी शिक्षा विभाग की है। बस शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी जो हैं,
जो डायरेक्टली मनीष सिसोदिया जी को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ बोल दिया गया है कि आपको कुछ नहीं कहना, वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। और दिल्ली में आप अक्सर देखेंगे बच्चों को फीस नहीं देने पर, यहाँ पे मैं आपकी कानूनी फीस की बात नहीं कर रही हूँ, गैर कानूनी फीस नहीं देने पर बच्चों को टीचर क्लास से निकाल रही है, कभी लाइब्रेरी में बैठा रही है, कभी आपको हेडमिस्ट्रेस ऑफिस के बैठाया जाता है, कभी लैब में बैठाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। बाल आयोग खुद कहता है बच्चों का हरासमेंट किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। बाल भारती के केस में जो गंगाराम पूसा रोड का स्कूल है, उसमें भी हमारी डिमांड थी इस स्कूल के ऊपर जे एक्ट सेक्शन 75 लगना चाहिए। सेक्शन 75 मेरा साफ साफ ये कहता है कि बच्चे का किसी भी प्रकार का हरासमेंट जो है वो न्याय के अंतर्गत नहीं आता। तो ऐसे स्कूल पे कॉर्पोरल पनिशमेंट का करते हुए उसके ऊपर जे एक्ट की धारा लगनी चाहिए। उस दिन की सच्चाई ये हुई कि पेरेंट्स फोन में लाते रहे, DCPCR अगेन जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, उन लोगों ने फोन नहीं उठाया। आप देखिए बच्चा आज हरास हो रहा है, स्कूल में एक तरह से बंदी बना दिया गया है, DCPCR फोन नहीं उठा रहा, फॉलो अप के लिए डिले कर रहे हैं। अब पेरेंट क्या करेगा? एक पेरेंट ने तो सुबह पैसा इंतजाम करके, एक पेरेंट को बच्चे ने अपनी गुल्लक दी, बोला पापा आप पेमेंट कर दो। तो ये दिल्ली में हालत है। आज हमें इस बात का दुख है कि शिक्षा मंत्री जिस तरीके से बयान देते हैं कि उन्होंने फीस नहीं पढ़ने दी, तो मेरे को ऐसा लगता है सबसे पहले तो हमारे इन शिक्षा मंत्री जी का शिक्षित होना ज़रूरी है। मेरे को समझ नहीं आता ये शिक्षा का डिपार्टमेंट हैंडल कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ना इनके पास दस्तावेज, आंकड़े सारे इनके विरोध में हैं, स्टिल ये मीडिया में आके केवल और केवल बयानबाजी करते हैं और झूठी बयानबाजी। अब मैं आपको सरकारी स्कूलों की सच्चाई बताना चाहूँगी। सरकारी स्कूलों में इन्होंने, आपको शायद पता होगा, आंकड़ों में ये 1048 स्कूल बताते हैं। मैं आपके आंकड़े ठीक करना चाहूँगी, इनके 1048 स्कूल नहीं हैं। बिल्डिंग के हिसाब से अगर आप काउंट करते हैं, इनके पास मात्र 750 स्कूल हैं। 1048 क्या करते हैं, वो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट को गिन रहे हैं। आप देख रहे हैं नंबर किस तरीके से बना रहे हैं। एक बात, दूसरी बात है, इन्होंने कोई अपनी तरफ से नया स्कूल नहीं बनाया। अगर हम RTI लगाते हैं, जहां इन्होंने लैंड को प्राइवेट स्कूल को दे दिया, वहीं पर आप उस स्कूल में वहां पे सरकारी स्कूल नहीं खोलना चाहते हैं। सर आप ये बताइए नया स्कूल क्यों नहीं खोला आपने? तीसरी बात, आप सरकारी स्कूलों में बेहतरीन शिक्षा की बात करते हैं। सर आप वही हैं हमारे पास, क्योंकि RTI का जवाब आया है, पिछले 5-7 सालों में करीबन आपने 9 से 10 लाख बच्चों को, सरकारी स्कूलों के बच्चों को शिक्षा के मेन स्ट्रीम से बाहर निकाल दिया। 9 से 10 लाख बच्चे। क्या गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता? इनकी ये सोच है कि गरीब के बच्चे को गरीब रखो कि वो उसको अकल ना आ जाए, वो अपनी मांगे ना उठा सके। एक चीज़ और बताऊं, ये अपनी बिल्डिंग्स के बारे में बहुत अच्छी बातें कहते हैं, हमने बिल्डिंग्स अच्छी बना दी। सर आप ये बताइए, मेरी बिल्डिंग अच्छी बन गई वो ठीक, बट अगर स्कूलों में शिक्षक ही नहीं होगा तो आप अच्छी बिल्डिंग का करेंगे क्या? और रही बात आपकी बिल्डिंग की, ये हम जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, पुरानी परत में नई एक लिपापोती करके आपने बिल्डिंग को नया दिखाया है। दूसरा, आपने सरकारी स्कूल में जो ग्राउंड था उसको ख़त्म कर दिया। हमारी खुद की जब हमने थोड़ा सा इसके बारे में जांच पड़ताल की तो हमने ये देखा, स्कूल की जो बिल्डिंग थी जिसमें अगर 1000 बच्चों की कैपेसिटी थी, उसमें मात्र 600 बच्चे चल रहे हैं। जबरदस्ती उस स्कूल का ग्राउंड खत्म करके नई बिल्डिंग इन लोगों ने बना दी और वो बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है। अब आप इसके एंगल्स में देखिए, सरकारी स्कूल के एक तरफ से बच्चे निकाल रहे हैं, जब प्राइवेट स्कूल वाले चाहते हैं कि सर प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं, तो ये शिक्षा अधिकारी खुद बोलते हैं कि हम उन पे लगाम नहीं लगा सकते, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ले जाएं। अब कौन सा सरकारी स्कूल जहाँ पे पीने को पानी तक नहीं है? आप सभी मीडिया वालों से मेरा अनुरोध है, आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाइए,
2 से 3 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है। वाटर कूलर के नाम पे मात्र 1 वाटर कूलर उन लोगों ने दे रखा है। आप पूरे बच्चों में 1000 बच्चों में 1 वाटर कूलर क्या सफिशिएंट है? ये सरकारी स्कूलों का हाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुना, ये कुछ वैसा ही जले पे नमक छिड़कना हुआ तो में उतरे हैं और आपको उस झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं कि आप देखिए कि आपने कैसे पिछले 7 सालों के अंदर बच्चों का शोषण किया है। ये हालत है दिल्ली की। अभिभावकों को टर्मिनेशन लेटर इशू कर दिए हैं कि अगर आपने फीस के एरियर नहीं दिए तो आपके बच्चों को हम आगे पढ़ने नहीं देंगे। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं। आज आप सभी के साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी आपके संघर्ष में सहयोग करने के लिए आपके बीच में पधारे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर से और अपनी पार्टी के सभी विधायकों की ओर से आपको ये एश्योर करता हूँ कि इस मुद्दे को हम दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के साथ में उठाएंगे, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में उठाएंगे और दिल्ली का जब हाउस शुरू होगा, विधानसभा का सत्र होगा और अरविंद केजरीवाल के समक्ष इस मामले को पूरी मजबूती के साथ उठाया जाएगा और उनको ये बताया जाएगा कि आपने और आपकी पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिनके पास एजुकेशन है, उन्होंने फीस को लेकर जो झूठ बोला है वे माफी मांगे और फीस बढ़ाने का जो काम आपके शासन में शुरू हुआ है उसको वापस लें। हम इस मामले को पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। मैं यही एश्योरेंस देने के लिए अपनी ओर से अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी की ओर से, पार्टी के सभी बीजेपी के एमएलए की ओर से आपको ये जानकारी देने के लिए आया हूं। आपके संघर्ष में हम पूरी तरह से साथ हैं। श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जाएगी और निश्चित तौर पर आपकी इसमें विजय होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बिधूड़ी जी, आपने आश्वासन दिया कि ये लड़ाई अगर विधानसभा के अंदर आप लोग सभी विधायकों के साथ मिलकर के लड़ेंगे और बाहर सड़कों के ऊपर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जाएगी और जब तक ये फीस वापस नहीं ली जाएगी तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी से कि वे आए और आकर के अपनी बात रखें। धन्यवाद राजन जी। बोलिए भारत माता की। आज दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में जो फीस बहुत बेहताशा बढ़ी हुई है, नियमों की धज्जियां उड़ाकर पब्लिक स्कूलों में मनमानी करके लाखों जो छात्र पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनके अभिभावकों के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ डालने का काम दिल्ली के पब्लिक स्कूल कर रहे हैं। आज इस प्रोटेस्ट में जो दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट में आज हमारे साथ दिल्ली के अंदर असेंबली में, विधानसभा में विपक्ष के नेता और दिल्ली की जनता की वॉइस ऐसे आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी भी हमारे बीच में है। और हमारे बीच में दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की जो जितने भी पब्लिक स्कूल हैं वहां पर जो फीस बढ़ाई जा रही है और उससे जो अभिभावक दिल्ली के जो नागरिक हैं, जो बच्चों के अभिभावक के रूप में बड़ी मुश्किल से उन स्कूलों में जो फीस बढ़ाई जा रही है उसमें वो लड़ाई लड़ रही है। ऐसी अपराजिता जी जो दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की चेयरपर्सन है और इस प्रोग्राम को कन्वीन करने के लिए हमारे मीडिया के बहुत ही वरिष्ठ साथी श्री हरीश खुराना जी हैं, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजन तिवारी जी हैं, जिला के अध्यक्ष प्रशांत शर्मा जी हैं। कल
हमारे पास कुछ अभिभावक मिलने के लिए आए, पेरेंट्स, और उन्होंने जो बातें कही, हमारे पार्टी की एजुकेशन कमेटी की चेयरपर्सन है नंदिनी शर्मा जी भी हैं, राधिका जी भी कारपोरेटर है, हमारे बहुत सारे सीनियर कार्यकर्ता हैं हमारी, जो कल हमारे पास पेरेंट्स मिलने आया, तो जो उन्होंने बात कही कि जो डीपीएस की फीस पहले थी, अब पिछले 2-3 सालों में उसकी जस्ट डबल हो गई है, जबकि नियम के मुताबिक ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, नियम की बात हम करें तो नियम के मुताबिक अगर आप 10% फीस मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं, ये भी कंडीशन डिपेंड करता है कि आपको एक कारण दिखाना पड़ेगा कि क्या कारण है जो आप 10% फीस बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि 10% भी मैक्सिमम बहुत होती है। अगर 10% बढ़ी तो 5 सालों में 50% बढ़ जाएगी। तो ये जो फीस मनमानी बढ़ रही है, अच्छा, इसको रेगुलेट कौन करता है? वो दिल्ली की सरकार करती है, दिल्ली का एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है। जब मैंने कल जो हमारे पास पेरेंट्स आए, उनमें एक बहन मोनिका मदान जी आई और भी साथी आए उनके साथ, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप क्या दिक्कत है? बोले फीस बढ़ा दी है। जिन बच्चों ने फीस के लिए अभिभावकों ने दे नहीं पाए, उनके पास पैसे नहीं या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते, बार बार इतनी आप बढ़ा रहे, तो उनको टर्मिनेशन के नोटिस दिए जा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती, ये शेमफुल बात है। और 2 दिन पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम बड़ी ठोक कर ये कह रहे हैं कि हमने 7 वर्षों में फीस ही नहीं बढ़ने दी। अरे भाई सिसोदिया जी, अगर आप कहीं हैं तो आइए देखिए, ये सेंट थॉमस स्कूल और ये डीपीएस स्कूल की फीस ये डबल हो गई है। आपके ही रिजिम में, आपके ही कार्यकाल में ये फीस बढ़ गई है। और ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, यहाँ सारे पेरेंट्स आए हैं जो परेशान हैं, जिनको टर्मिनेशन, जिनके बच्चों को टर्मिनेशन लेटर दिया गया। ये आपका एजुकेशन मॉडल है कि आप पहले बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए प्रचार कर रहे हैं कि हमने फीस नहीं बढ़ाई, और फिर उन्हीं स्कूलों में जाकर आप खुद जाकर वहां चाय पीते हैं, मैनेजमेंट से दोस्ती करते हैं, और इधर कहते हैं हमने फीस नहीं बढ़ाई, उधर कहते हैं आप फीस बढ़ाइए, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और एक नहीं, हजारों लेटर पेरेंट्स एसोसिएशन से ने जो डायरेक्टर एजुकेशन उनको लिखे, एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखे, डिप्टी सीएम सिसोदिया जी को लिखे, लेकिन एक भी लेटर पर कार्रवाई नहीं की। सिर्फ ये लिखा, उस पत्र को तुरंत डायरेक्टर को फॉरवर्ड कर दिया भाई एक्शन लेने के लिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ये परेशान होकर दिल्ली के जितने अभिभावक हैं वो उस एक आंदोलन के मूड में है। उनका काम कोई राजनीति करना नहीं है, उनका काम धरना प्रदर्शन नहीं करना है, क्योंकि सबने अपने बच्चों की पढ़ाई देखनी है, अपना परिवार देखना है, अपना काम धंधा देखना है। और बीजेपी ने, हम लोग इसलिए इस बात के लिए आपके सपोर्ट में, आपके अधिकारों की, दिल्ली के पेरेंट्स के, दिल्ली के नागरिकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हम आगे आए हैं कि दिल्ली की सरकार जो ये दावा करती हमने फीस नहीं बढ़ने दी है, वही दिल्ली की सरकार दिल्ली पब्लिक स्कूल के मालिकों साथ, उनके मैनेजमेंट से मिलकर फीस बढ़ा रही है, और अपने जो इंटरेस्ट है उनको, उन इंटरेस्ट को देख रही है। वो दिल्ली की जनता के हित की बात नहीं कर रहे, वो दिल्ली के अभिभावकों के हित की बात नहीं कर रहे। मैं आज जितने पेरेंट्स यहाँ आए हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, अपराजिता जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि इनका नाम ही अपराजिता है। पराजित नहीं होना इनको, इस लड़ाई में विजय मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह साथ है। हम पूरी दिल्ली के अंदर पेरेंट्स के साथ, अभिभावकों के साथ मीटिंग करके जो भी पब्लिक स्कूल बढ़ी हुई फीस वापस ले, दिल्ली सरकार इस निर्णय पर लागू करे कि जो दिल्ली पब्लिक स्कूल हो, सेंट थॉमस स्कूल हो, बाल भारती हो, कोई भी स्कूल हो, क्योंकि आज हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं
हम एक पूरी इसकी रणनीति बनाएंगे। हमने अपराजिता जी से बात की, तमाम हजारों लाखों पेरेंट्स के मेल आ रहे हैं और वो परेशान किया जा रहा है, टर्मिनेशन नोटिस दिए जा रहे हैं। ये कोशिश बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके अगेंस्ट हम मूवमेंट चलाएंगे और इसके लिए हमें चाहे एलजी साहब के दरबार में जाना पड़े, हम और हमारे एलओपी साहब और हमारा डेलीगेशन और पेरेंट एसोसिएशन के लोग मिलकर एलजी से भी डेलीगेशन देंगे। इसके लिए हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। इस बात की मैं आज कहना चाहता हूं और आपको बधाई देना चाहता हूं। ये लड़ाई हमारी जल्दी ही हम इसको विजय की ओर अग्रसर होंगे और दिल्ली के पेरेंट्स के जो टीचर्स, जो पेरेंट्स की फीस, जो बच्चों की फीस बढ़ाई गई है, उस फीस को जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक हमारा ये मूवमेंट जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी ज्यादा बढ़ाई गई है, क्या कुछ पूरा मैटर और कैसे देख रहे हैं पूरी सिचुएशन को? देखिए, दिल्ली के बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आए और उन्होंने बताया कि दिल्ली के पब्लिक स्कूलों के अंदर और दिल्ली पब्लिक स्कूल के भी उसमें पेरेंट्स थे, बच्चे जो पढ़ते हैं, कि पिछले 2-3 सालों में कोरोना के समय में बहुत डबल फीस कर दी गई है, फीस बहुत तेज़ी से बढ़ाई गई और उस समय उन अभिभावकों ने जब देने में असमर्थता जाहिर तो उनके साथ एक एग्रीमेंट किया, उनको एक MOU पे साइन कराए कि आप इनकी फ़ीस 6 महीने बाद दे दें और फीस को जहां 6,500 फीस थी वो 13,000 के आसपास फीस कर दी गई है। और ये हाल सिर्फ दिल्ली पब्लिक स्कूल का ही नहीं, दिल्ली के हजारों जो पब्लिक स्कूल है वहाँ पर ये आलम है कि मनमाने ढंग से वो फीस बढ़ा देते हैं, नियमों के खिलाफ वो फीस बढ़ा रहे हैं जो कि अभिभावक देने में असमर्थ है। और हद तब हो गई जब आज ऐसे बच्चों को टर्मिनेशन नोटिस दिए जा रहे हैं, उनके रिजल्ट रोके गए, उनकी TC रोकी गई और उनका सिर्फ इतना दोष है कि जो पुराने एरियर्स की डिमांड कर रहे हैं, पुराना जो बकाया है उसकी डिमांड कर रहे हैं और वो भी मनमाना, जो बढ़ी हुई फीस के मुताबिक जो मनमाना एरियर्स है